अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की लाइव स्ट्रीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम मोहतरम काशिफ हुसैन है और दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। तो क्या कैसे मिजाज हैं काशिफ भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? मुझे ये बताइएगा सर कि आपको किस बात ने उकसाया कि आप मुझ जैसे बहके हुए इंसान से राब्ता करें? मुझे ये लगता है कि आप हक की तलाश में हैं। अच्छा काशिफ भाई, आपने बड़ी इनायत की कि आपने मेरे अंदर की तड़प को, मेरे दर्द को महसूस किया और आपने कहा कि आपको मैं भटका हुआ नहीं समझता या मैं आपको बहका हुआ नहीं समझता, आपको मैं हक का मतलाशी समझता हूँ। वैसे भी ये हकीकत है कि इस वक्त दुनिया में एक से ज़्यादा किताबें ऐसी हैं जो खुद को इल्हामी कहती हैं। उनके मानने वाले उनको इल्हामी मानते हैं। आप एक जगह पे न्यूट्रल जगह पे खड़े हो जाएं और आप उन सब की बात सुनें, उनकी आवाज़ सुने, आप वो क्या कहती हैं। तो काशिफ साहब ये बताइएगा कि न्यूट्रल होने से ये मुराद है कि आपने अपने जहन में इस पॉसिबिलिटी को रखा कि इस्लाम गलत भी हो सकता है, इस्लाम ठीक भी हो सकता है, मैं तहकीक करूंगा और उसके बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। काशिफ भाई, ऐसे ही है, ये इंसान के ईमानदार होने की दलील है और ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो जिस जगह पे खड़ा है, जो उसे बचपन से मिला, जो उसे आसपास के मजहब ने दिया, जो उसे मस्जिद, मंदिर या कलीसा ने सौंपा, वो उस पर सवाल जरूर उठाए, तनकीद जरूर करे। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये गलत हो सकता है? हकीकत यह है कि मैंने इस पे गौर खौस किया। जाहिर है कि उसका तरीका यही था कि मैं मुतालिया करूं, तहकीक करूं, अपने तौर पर अकली कसौटी पर जानने की कोशिश करूं। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपसे। मैं सच में बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होता हूँ। सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये मेरी और आपकी आखिरी नशिस्त नहीं है, पहली नशिस्त है। मैं आपके साथ मल्टीपल सेशंस करूंगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो जहनी इर्तकाज है, जो मेंटल ट्रांजिशन है, वो बकिया मुसलमानों की निस्बत बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा लॉजिकल और बहुत ज्यादा रैशनल मालूम पड़ती है। तो मुझे काशिफ भाई ये बताइएगा कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा है कि नहीं, या जिस शख्स का के बारे में हमें बताया जाता है कि वो उस खुदा का भेजा हुआ बरगजीदा नबी है, उसकी नबूवत का क्या सबूत है? इस तरह के सवालों को आपने काशिफ भाई एड्रेस किया? सवालात आपके अहम है। मेरे सीन में भी सवालात पैदा हुए। तब देखिए, हर शख्स की अपनी एक जहनी साख्त होती है कि वो किसी चीज को समझने के लिए उसको तरतीब कैसे देता है। मेरा ये एहसास है जिस पे मैं चाहूँगा कि मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तमाम दोस्तों तक रख सकूं, उन तमाम लोगों तक रख सकूं जो जो कुरान को इल्हामी नहीं मानते, लेकिन जो सच की तलाश में है, जो किसी ऐसे एविडेंस की तलाश में है कि जो उन्हें 2 और 2 4 की तरह मनवा ले, जिसके बाद किसी किस्म की कोई उलझन, कोई डाउट बाकी ना रहे। वो ऐसा फिजिकल एविडेंस हो कि जिसको चेक करने के लिए ना तो किसी जुबान की एहतियाज हो कि हमने खास अरब जुबान के जरिए इसको चेक करना है, और ना ही दो मुख्तलिफ आरा बन सकें। बड़े अरसे के बाद किसी के मुंह से लफ्ज एहतियाज सुना है सर, और मजा ही आ गया कसम से। तो काशिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर सूरह कौसर जो है वो प्रेजेंट की है, तो ये आपने क्यों मुंतखब की आज की इस पॉडकास्ट में? इसके जरिए क्या आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को अल्हामी किताब साबित करना चाहते हैं काशिफ साहब? मैं बिल्कुल अपनी राय का इज़हार करता हूँ। मैंने जिस मकसद के लिए प्रेज़ेंट की है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो मैं कुछ चीज़ें हम दोनों के दरमियान, ताकि बात शाइस्ता, अच्छे अंदाज़ से और मुदल्लल तरीके से पहुँच सके, बीच में खलल वाक़ई ना हो, क्या मैं कुछ गुज़ारिशात, कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे? सर हुक्म करें। सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ये फ़िज़िकल एविडेंसेस है। इसकी पहली जो एपिसोड है वो आपके सामने रखता हूँ। ठीक। और इसके लिए मुझे थोड़ी सी तमहीद और इसके साथ इसको प्रेजेंट करना होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मुझे 10 मिनट दे सकें, उसके बाद आपके जितने सवाल इसके साथ रिलेटेड होंगे उसको हम लेते चले जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। जी जी सर, शुरू करें। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो सवाल है वैस साहब का वो ये है कि कुरान के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसे इंसान जो है वो नहीं लिख सकता। जी सर। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो प्लीज़ आज की इस नशिस्त को तवज्जो के साथ सुनें। जो मुहक्किक हैं वो भी ख़ास तौर पर, जो जितना ज़हीन तबका है मेरा वो मुखातब है, जो तहकीक करना चाहते हैं वो मेरा मुखातब है, जो चीज़ को इस तरह से देखने के बाद लेने के आदी हैं कि एक कमरे के अंदर 5 लोग हैं, जब इसको गिनने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कभी इख्तलाफ नहीं हो सकता। हाँ, इस चीज़ में इख्तलाफ हो सकता है कि ये चम्मच स्टील का है कि नहीं। एक बंदा कह सकता है कि नहीं जी, इसका रंग रोगन ऐसा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। क्वालिटी पे इख्तलाफ होगा,
لیکن جب وہی چمچ آپ پلیٹ میں رکھ دیں اور دنیا بھر کے ہزارہ لوگوں کو آپ جمع کر لیں، وہ کسی بھی زبان کے ساتھ، کسی بھی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، آپ ایک سوال ان کے سامنے کریں کہ ہاؤ مینی اسپونز ان دا پلیٹ، تو جواب ایک ہی آئے گا، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کا جو ایک ثبوت ہوتا ہے جو دو دو چار کی طرح واضح ہو، اس کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تو ساتھ میں یہ گزارش کروں تمہیداً کہ میں نے مختلف جو اس وقت الہامی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، جب ان کا جائزہ لیا اور غور کیا کہ ان کتابوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، یہ کون سا میسج ہے، کیا پیغام ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو پیغام تھا وہ بہت اچھا تھا سبھی کتابوں کا، چاہے وہ گیتا ہو، چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ جو ہے وہ بائبل ہو یا گرو نانک صاحب کی کتاب ہو، سب کے اندر جو ہے بہترین باتیں تھیں۔ تو جب میں نے ان کتابوں کا جائزہ لیا تو مجھے کسی کتاب کے اندر بھی سوائے قرآن کے کوئی ایسی کسوٹی نہیں مل سکی، کسی کتاب نے خود کو اس طرح سے پیش ہی نہیں کیا کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو یہ کر کے دکھاؤ، جس پر عقلی انسان اس کو پرکھ کے ویریفائی کر سکے کہ میرا واسطہ کسی واقعی غیر انسانی کلام سے پڑا ہے، کسی ڈیوائن بک سے پڑا ہے، یا یہ محض قصے کہانیاں جو دوسری کتابوں سے چرا لیے گئے ہیں، واہ میں ہے جو ایک جگہ پہ جمع کر دیے گئے۔ قرآن کے اندر میں نے دیکھا کہ قرآن اپنی صداقت کے لیے وہاں کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، کوئی غصے کا اظہار نہیں ہو رہا، بڑے پولائٹلی میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کچھ شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ یہ الہامی ہے کہ نہیں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ واقعی انسان نے لکھ لیا ہے، مین میڈ ہے، تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا اٹ مین کہ تم سچے ہو اور تم اس کو چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اگر تم سے یہ نہ ہو سکا، اور وہاں تم سے مراد میں یا ویسے گل نہیں ہے، یا عرب کے لوگ نہیں تھے، پوری دنیا کے انسان ہیں قیامت تک کے، اس کے اندر سائنٹسٹ بھی کھڑے ہیں، فلاسفر بھی، ادیب بھی، شعرا بھی، تمام کے تمام جو طبقہ ہے وہ وہاں پہ مخاطب ہے۔ اگر تم نہ کام کر سکو تو پھر تم اس پہ دھیان دو، توجہ دو، رب العالمین کا کلام ہے، کریٹر کا کلام ہے۔ تو میں نے خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اس دھرتی میں اس کی کتاب کی شکل میں دیکھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کائنات کیسے بنے، لیکن یہ بات کہ ایک کتاب ایسی موجود ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کلیم ہے کہ کریٹر کا ہے، تو میں اس کو پرکھوں، اس کو دیکھوں۔ تو اس کے لیے جب میں قرآن کی طرف بڑھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس بات میں ڈاؤٹ ہے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنی اس کے اندر رایت اور آسانی دینے والا کوئی ہے، اور یہ دعویٰ ایک طبقے سے نہیں کر رہا، پوری انسانیت سے کر رہا ہے۔ میں جو آج پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ سے ضرور یہ توقع کروں گا، آپ اپنی ذہانت کو استعمال کیجیے گا۔ آپ کی جیب میں اس وقت اے آئی موجود ہے، آپ گوگل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس میں پورا وقت بکی آپ کو دے دوں گا، آپ نے صرف اس پہ غور کرنا ہے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا یہ انسان ایسا تخلیق کر سکتا ہے۔ تو میں نے جب اس کے اندر جاننے کی کوشش کی کہ قرآن جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا بنانا ناممکن ہے، وہ کیا چیز ہے، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جس کے فصاحت و بلاغت، عربی زبان میں بنائیں، وہ ریدھم پیدا کر کے دکھائیں۔ اور میں نے ایک وہ آپ کا دیکھا پروگرام جو ایک انڈیا میں ہمارے ایک بھائی تھے ان کے ساتھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی اس کے اندر پیشین گوئی بھی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ تاریخی بات بھی ہو، اس کے اندر جو ہے یہ عربی کی فصاحت و بلاغت بھی ہو، سب کچھ ہونا چاہیے، اور اس میں سائنسی ایسی باتیں بھی جو ابھی تک مظہر شہود پر نہیں آئیں، یہ سب کچھ کہا۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بہترین سوال تھا کہ فیصلہ کون کرے گا اس کا؟ کیسے طے پائے گا کہ جو کچھ اس کے مقابلے میں، جیسے آپ کووڈ 19 کی مثال دیتے ہیں کہ بہت ساری صورتیں بنا لی گئی ہیں، موجود ہیں، پڑھی انٹرنیٹ پر، تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ایک مسلمان عرب کے سامنے آپ جو مرضی لیں، اس نے کہنا کہ نام نہیں، قرآن کے مقابلے یہ چیز ہے ہی نہیں۔ کیا مسلمان یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہم اس کو اگر جج بنائیں گے تو وہ یہ مانے گا، اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ میں غلط جگہ پہ ہو سکتا ہوں، اور ہم اگر عربی میں بنانے کا کہتے ہیں تو یہ بھی انتہائی غیر منطقی بات ہے۔ ہو وہ اللہ کی ذات، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے 7,500 زبانیں تخلیق کر رکھی ہیں، اور وہ چائنیز کو، بدھ مت کو، انگریزوں کو، فلپائنوں کو، پنجابیوں کو یہ کہے کہ اگر تمہیں جاننا ہے نا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پہلے کوئی 10-20 سال عرب میں گزارو، وہاں جا کے تم عربی زبان سیکھو، اس کے بعد پھر تم اس کا مقابلہ کرنا، اور فیصلہ بھی وہی کریں گے، عرب کریں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی ایک بہت اچھے وہ آلو کے پراٹھے بناتی ہے، تو وہی فیصلہ میں کروں گا ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ کس کے اچھے ہیں کس کے نہیں، تو فیصلہ وہ عرب کریں گے اس چیز کا۔ اور اگر آپ کسی غیر مسلم سے جو کہ عرب ہے اس سے فیصلہ کروائیں گے جو اس کے ساتھ تعصب رکھتا ہے، اس کو جھوٹ سمجھتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بالکل بھی نہیں، ہم نے جو چیز بنائی ہے یہ قرآن سے 10 گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بات کسی طور پر بھی ریشنل نہیں تھی، عقلی نہیں تھی، استدلالی نہیں تھی، اس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر شیکسپیئر اگر یہ دعویٰ کر دیا اس کے ماننے والے، اس کو چاہنے والے، کہ جناب یہ الہامی، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم بنا کر دکھاؤ، اور میں گاؤں کا رہنے والا جو پنجابی اسپیکنگ ہوں، میں وہ کوشش کروں کہ شیکسپیئر جیسا کلام بناؤں، کیا میں بنا سکتا ہوں؟
मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी दूसरी ज़बान को उस हद तक अडॉप्ट कर लें कि जैसे वहाँ के 10 साल के बच्चे बोलते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा कुरान की तरफ से ये जो पैगाम है कि इस जैसा बनाओ, और इसका ये मतलब समझना कि अरबी ज़बान में बनाना है। हाँ, अरबों के लिए हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को जब आप मुखातब करें तो फिर ये बात इंतहाई मुश्किल है। इकबाल जैसी शायरी नहीं की जा सकती। लिहाजा मैंने कोशिश की कि मैं इस पैगाम को असर नौ अपने तौर पर जानने की कोशिश करूं कि वो कहता क्या है, उस टैलेंट का मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्या वो ज़बान की बात करता है। तो जो मैंने अपने तौर पर देखा उसका खुलासा और नतीजा ये मेरे सामने निकला। मेरी इस गुफ्तगू से कुछ चीज़ें साबित होंगी इंशाल्लाह। एक तो ये कि कुरान इंसानी कलाम नहीं। नंबर 2, ये जिस वक्त जिस तरह से लिखा गया उसी रस्मुल ख़त के साथ आज तक मौजूद है। इसका एक लफ्ज़ या एक हर्फ भी अपनी जगह से हिल नहीं सका। ये मैं कोई जज्बात के अंदर बह के बात नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जब ये साबित होगा कि इंसानी कलाम नहीं है, और ये इंशाल्लाह मैं चैलेंज के लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, बुरे लफ्ज़ होते हैं, गुजारिश कह सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस पे ध्यान दे खुदारा, मौत से पहले सोचने इस पे, अपनी जहानत का इस्तेमाल करें। और अगर आप बावजूद सरतोड़ कोशिश के एआई का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अपनी जहानत और अदीबों और फुका का इस्तेमाल करके आप इसके अशरे शीर तक भी ना पहुंच सके, तो फिर इस बात को माने बगैर और कोई चाराकार नहीं कि अब ये कलाम है किसका। इंसानियत तो बहसियत मजमूई फेल हो चुकी है यहाँ पर। अगर ये गैर इंसानी साबित हो जाता है तो फिर इसके अंदर जितने भी क्लेम्स हैं, आखिरत का बयान है, फरिश्तों का जिक्र है, मौत के बाद जिंदगी है, हिसाब किताब है, अल्लाह का वजूद है, वो सब कुछ फिर माने बगैर चारा नहीं। फिर वो एक मुनसिफ के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जो दयानत के ऊपर खड़ा हुआ है, जो वाकई सच की तलाश में है, फिर उसे मानना चाहिए। तो कुरान के अंदर जो चीज़ मैं देख सका हूं, वो कुरान मजीद के अंदर ऐसा एक निज़ाम मौजूद है, एक ऐसा पैटर्न मौजूद है, एक ऐसा मोजज़ा, एक ऐसा मिरेकल मौजूद है कि जिसको दुनिया की हर आंख देख सकती है। वो फिजिकल एविडेंसेस हैं, उनको समझ सकती है। लेकिन अगर अब समझने के बाद उससे ये सवाल उठाया जाए कि क्या ये इंसान बना सकता है, उसका जवाब होगा नहीं। अगर उसे कहा जाए कि क्या अब इसे डिजाइन करना मुमकिन है इस दौर में, जबकि हमारी मालूमात माजी के मुकाबिल बहुत ज्यादा है, जवाब होगा नहीं। तो इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। हम सबसे छोटी सूरत का जायजा लेते हैं जो मैं चुन के लाया हूं। 114 चैप्टर में से सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर है, 108 नंबर पर मौजूद है। और ये 3 छोटे छोटे जुमले एक ही लाइन में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त चाहे अरब हो या अजम, मेरी बात को गौर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं अगर ट्रांसलेशन आप तक जा रही है तो ये 3 जुमले हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। मैं इसकी मतन के ट्रांसलेशन में नहीं जा रहा, दो, मैं सिर्फ इस फिजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूं। आपने इस पे गौर कीजिए मेरे साथ। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 जुमले लिखने, अपनी जुबान में लिखने हैं, मौजू आपका अपना है। चांद को मौजू बना लें, गुलाब को, किसी चीज को भी आप मौजू बना लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 जुमले तहरीर करके दिखाने हैं। उन जुमलों के अंदर ये पैटर्न, ये खसूसियत मौजूद हो जो यहां पर एक सबसे छोटी सूरत के अंदर हमें दिखाई देती है। नंबर 1 ये कि हर जुमले का जो इख्तिताम है वो एक खास सौती हम आहंगी लिए हुए एक रिदम के साथ है। अल कौसर, वनहर, अबतर। तो पहली शर्त ये है कि वो 3 जो आप जुमले लिखेंगे, मौजू चाहे कोई भी हो, उनके आखिरी अल्फाज में एक रिदम मौजूद हो। नंबर 2, अगर हम मसीह जैसा लेते हैं तो हमें इसके सेंटर के अंदर भी एक रिदम का एहसास होता है। कैसे? आताइना का, ले रब्बी का, शानिया का। तो दूसरा जो इसके अंदर एक कंडीशन कह सकते हैं, शर्त यह है कि उसके अंदर ये खूबी भी मौजूद हो कि वो रिदम सिर्फ आखिरी अल्फाज के अंदर ना झलकता हो, बल्कि दरमियान में भी कहीं उसकी झलक, वो शायबा दिखाई देना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ रहिए। अगर आप इसके अल्फाज गिने, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स इन दिस चैप्टर, इन दिस सूरा, तो आप ये गिनने की, अब ये नीचे मैंने पूरी नंबरिंग दे दी है, रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह, आप इसको बैक कर करके देख लीजिएगा। ये पूरे 10 अल्फाज पर मुश्तमिल बेहतरीन एक कलाम है कि आपने उसके अंदर 10 अल्फाज के साथ 10 अल्फाज पर मुश्तमिल एक कलाम पेश करना है, जिसके अंदर वो पहली 2 शराइत भी मौजूद हों। अब जब हम आगे चलते हैं, अगर हम पूरी सूरह कौसर में ऐसे हरूफ देखते हैं जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुए, यानी मुनफरिद हरूफ हैं जो रिपीट नहीं हुए, आइन, ता, या, से, फे, स्वाद, हा, शीन, गोल, हा और ता, हैरत अंगेज तौर पर ये भी 10 है।
जब हम आगे मजीद गौर करते हैं तो जिस हरफ से कलाम का आगाज हुआ, अलिफ से, उसकी तादाद भी पूरे कलाम में 3 जुमलों में ठीक 10 है। तो आप जो खूबसूरत से अल्फाज चुनेंगे, जो चुनाव करेंगे आप, उसमें जिस हरफ से आगाज होगा उसकी तादाद भी आपने 10 करनी है। टोटल अल्फाज की तादाद भी 10 होनी चाहिए, यूनिक लेटर्स भी 10 होने चाहिए और रिदम भी होना चाहिए। आगे चलें। अब अगर हम एक एक जुमले का जायजा लें, पहला है इन्ना आतैना कल कौसर। इसमें अगर हम इसी तरह से देखें कि वो हरूफ जो इस्तेमाल हुए हम उनको दोबारा ना लिखें, रिपीट ना करें, यूनिक लें, तो वो भी 10 है। और अगर हम दूसरे जुमले का जायजा लेते हैं फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी एग्जैक्ट 10 हरूफ हैं। नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग लेटर्स इन द सेकंड वर्स कितने हैं? 10 है। तीसरे में जब हम जाते हैं, तीसरे आखिरी वर्स में, इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, तो इसमें भी ठीक 10 ही हरूफ मौजूद हैं। और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं और वो जो आपने एक रिथम देखा, हारमोनियस जो साउंड पैटर्न है, कि अलकौसर वन हर अबतर, जिसको मैंने ग्रीन कलर के साथ अवेजा कर रखा है, अगर आप तीनों अल्फाज को अलग से लिख लें, ये मैंने लिख लिए, इनके अंदर भी आप वही छानना, वही पैटर्न के साथ इसको चेक करें, उसी पैरामीटर पे चेक करें कि आपने जो हरफ एक बार इसमें से लिया है उसको दोबारा नहीं लेना। यानी आसान लफ्जों में ये अल्फाज किन हरूफ से मिलकर तश्कील पाए, ये भी 10 है। और फिर इसके अंदर जो एक सौती हमआहंगी में हम जो सेंट्रल एक रिदम देख रहे थे, आताइना का लिरब्बी का शानिया का, जिसको मैंने ब्राउन कलर के साथ प्रेजेंट कर रखा है, अगर मैं इसको अलग कर लेता हूं, ये देखिए आताइना का लिरब्बी का शानिया का, इसके अंदर जो वो हरूफ जिससे ये जुमला डिजाइन पाया है, ये 3 अल्फाज जिससे तश्कील पाए हैं, उनकी तादाद भी हैरत अंगेज तौर पर 10 है। अब बाकी बचे ये वाले, इन्ना, फसल्ली, फिर अलिफ के बगैर इन्ना और हुआ, ये वो है कि जो बाकी बच जाते हैं इनको काउंट कर लें, ये भी हैरत अंगेज तौर पर 10 है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर हम पूरे कुरान मजीद में सूरत फातिहा से लेकर सूरह कौसर तक उन तमाम सूरतों का जायजा लेते हैं जिनका आखिरी हरफ रा पर इख्तिताम पजीर होता है, तो वो भी ठीक टोटल 10 सूरतें हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम सूरत कौसर से लेकर सूरह वन्नास तक ऐसे अल्फाज का जिनका आखिरी हरफ रा हो, तो हैरत अंगेज तौर पर वो जो अल्फाज हैं वो भी हमारे सामने 10 ही बनते हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है यहाँ पर कि ये आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये स्टैंप ऑफ ट्रूथ है, ये फिजिकल एविडेंसेस हैं, इसमें कोई इबहाम नहीं है। आपको किसी ज़बान को सीखने की जरूरत नहीं है। मतन के अंदर क्या है, ये बात का सवाल है, पहले ये साबित तो करे कि गैर इंसानी है, गैर इंसानी है, ह्यूमन इंटेलेक्ट इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो मेरी ये एक जो आपने प्रेजेंटेशन देखी, ये तमाम अहले कुल के लिए है, तमाम हक के मुतलाशियन के लिए है। इस पे गौर व फिक्र करें, ये पहली एपिसोड है। बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। और मोहतरम अहवस इकबाल साहब ने अपना गालबन माइक म्यूट कर रखा था, मैं भी अब अपना माइक म्यूट करूँगा, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे और नहीं सर, मैंने करूँगा। अपना माइक म्यूट नहीं किया हुआ था सर। मैं बहुत दिलचस्पी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी इन्हिमाक के साथ आपकी जो रिसर्च है वो मैं सुन रहा था। और आप यकीन करें कि जैसे जैसे आप मुझे सूरह कौसर की जो अरबी ज़बान के अंदर छुपे हुए रमूज व असरार थे वो बता रहे थे, तो मैं अंदर से हौले हौले कांपना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि जब तक ये स्ट्रीम खत्म होगी मैं शायद आपके हाथ के ऊपर कलमा भी पढ़ लूं। लेकिन उससे पहले मेरे अंदर का जो शैतान है वो, उसने आपके, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं वो पॉइंट्स जो हैं, जो कि लोगों ने सुने आपके पॉइंट्स, तो उन्हीं बातों के जवाब में मैं कुछ गुजारिशात सर आपके आगे रखना चाहता हूं। आपने जब अपनी गुफ्तगू शुरू की तो आपने एक दावा किया कि आपके नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र तक कभी झूठ नहीं बोला। तो मेरे पास इस दावे की तस्दीक या तरदीद का कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है, क्योंकि आपके नबी की जो जिंदगी है वो 40 साल की उम्र से पहले उस तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है जिस तरह से आपके नबी की जिंदगी जो है 40 साल की उम्र के बाद डॉक्यूमेंटेड है। तो आपने से ये भी कहा कि किसी और अलहामी किताब के अंदर ऐसा दावा मौजूद नहीं है कि इस जैसी एक और सूरत बनाकर ले आओ। तो मेरे अंदर के शैतान ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बजर बजाया, काशिफ हुसैन को ये कैसे पता है कि बकिया अलहामी किताबों के अंदर इस तरह का कोई चैलेंज दिया गया है या नहीं। तीसरी बात यह है सर
کہ जब आप ये कहते हैं कि कुरान मजीद जैसी कोई एक सूरत बनाकर ले आओ, तो इससे मुराद आपकी फसाहत व बलागत नहीं है, जैसा कि बकिया उलमा कयास करते हैं। तो मुझे अचानक से वो अमजद इस्लाम अमजद की नज्म याद आ गई कि वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता जैसे दिल में उतर रही हो, कुछ इस तपिश से बात करती जैसे दुनिया उसकी आंखों से देखती हो, वो अपनी राहों में दिल बिछाती निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ, मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ, वो साहिलों की हवा सी लड़की। तो मैंने अचानक ये सोचा कि अगर इस्लाम अमजद जो हैं वो जब हयात थे तो वो बकिया शोरा को अगर इस तरह का चैलेंज देते कि अब तुमने ऐसी नज्म लिखनी है कि वो मेरी नज्म के एग्जैक्ट अल्फाज को कॉपी करे, तो मुझे लगता है कि इस्लाम अमजद की सेनेटी के ऊपर जो बकिया शोरा हैं वो शक करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मेरे अंदर जो अगला सवाल पैदा हुआ वो ये था कि आपने जो जो सारा कुछ कुरान के अंदर से ये बरामद किया है, अगर तो आपने खुद बरामद किया है तो इसका मतलब ये है कि पिछले 1400 साल में आपके अलावा कोई ऐसा आलिमे दीन नहीं पैदा हुआ जिसने काशिफ हुसैन की तरह सूरह कौसर को और कुरान की बकिया सूरतों को इस तरह से डिकोड किया हो। और अगर पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस बात को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुझे मैट्रिक की मुताला पाकिस्तान की किताब देंगे तो मैं इस तरह के बहुत सारे जो को इंसिडेंसेस हैं वो मैं आपके आगे रखना शुरू कर दूंगा। नहीं पता कि जो आबे कौसर है उसका रैशनैलिटी से क्या ताल्लुक है, या हौज़े कौसर जो है जहां से आपके पैगंबर जो हैं अपने लोगों की शिफात करेंगे, उसका रैशनैलिटी से, लॉजिक से, मंतक से, अकल से, दलील से क्या ताल्लुक है। क्योंकि मानवी लिहाज से जब आप सूरह कौसर के औसाफ़े हमीदा अगर मेरे सामने रखते तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होता। ये बिल्कुल ऐसा मुतालबा है सर कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज का एक बीएससी का लड़का ये कहे कि मेरी एक महबूबा है, उसका नाम कौसर है, उसके होंठ के नीचे तिल है, उसकी गर्दन के पीछे तिल है और उसके अंगूठे के ऊपर तिल है। अब तुम लाहौर समेत पूरे दुनिया के अंदर फैल जाओ और एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ, और अगर तुम ऐसी लड़की तलाश नहीं कर पाए तो मान लो कि मेरी कौसर जैसी कोई और लड़की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बिल्कुल ऐसा मुतालबा है कि जनाब आप उसको अपना बच्चा जो होता है हर माँ को प्यारा लगता है, और उसके बाद और जाहिर है क्योंकि जज भी आपने करना है क्योंकि आप ऑलरेडी इस्लाम की राह के ऊपर जा चुके हैं। तो ये छोटे छोटे क्रिटिकल पॉइंट्स थे और मैं इनके ऊपर मजीद बात करके अपना और आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। लोग जो हैं वो खुद फैसला कर लेंगे कि ये सूरह कौसर के जो आपने औसाफ गिनवाए हैं ये इसको गैर इंसानी कलाम साबित करते हैं या नहीं करते हैं। ये सब पे आती है सबकी बारी से, मौत इंसाफ की अलामत है, जिंदगी सब पर क्यों नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अगर गुलजार के इस रिदम को आपसे कॉपी करने का मुतालबा किया जाए तो गुलजार के चाहने वाले जो हैं बड़ी आसानी से आपकी हर कॉपी की कोशिश को मुस्तरद कर देंगे। अब ये तो था आपकी बातों का जवाब, और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बकिया लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा सेंस मेक करते हैं। मेरा पहला सवाल कि आपके जो अल्लाह ताला हैं जिन्होंने आपके ख्याल में ये अरबी जबान में सूरह कौसर लिखी है और इस जैसी 114 सूरतें लिखी हैं, तो आपके जो अल्लाह ताला थे वो तख्लीके कायनात से पहले कौन सी जबान जानते थे जिसमें कम्युनिकेट करते थे, ये भी बताइएगा। आपके अल्लाह ताला तख्लीके कायनात से पहले खुद को किस नाम से जानते थे, क्योंकि अल्लाह जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। और उसके अलावा मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को शुरू से लेकर आप आखिर तक पढ़ जाइए तो मुझे ये बताइएगा कि उसमें जो जगह जगह साइंटिफिक एरर्स हैं, जगह जगह जो हिस्टोरिकल एरर्स हैं, क्या उसको इंसानी किताब साबित नहीं करते। काशिफ हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम अवैस इकबाल साहब। असल में आपने बड़ी एक अच्छी बात की है कि ये प्रोग्राम लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपने जो बातें फरमाई हैं क्या वो बातें सच पर मबनी है? जो कुछ मैंने प्रेजेंट किया था आपको इतनी ही समझ आई थी उसमें से? आपको ऐसी लगा कि जैसे किसी शायर की कोई नज़म है और मैं ये तकाजा कर रहा हूँ कि वैसी नज़म आप बनाएं? क्या इतनी बात थी कि कोई खूबसूरत लड़की है, उसकी फलां फलां जगह पर तिल मौजूद है, तो इस शक्ल शुबाहत के साथ और इन मकामात पर तिल होने चाहिए? क्या आपको वाकई ये लगा था? और ये जो आपने बात की कि जज कौन बनेगा,
اس بات کی تو میں شروع میں تردید کر رہا ہوں سر. میں تو خود اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جج عرب بنے، مسلم بنے. 7,500 یا 6,500 زبانیں بولی جا رہی اکارڈنگ ٹو گوگل. آپ جج بن جائیں. اویس اقبال کو میں جج مانتا ہوں، آپ جج بنے اور مجھے اس کا جواب دیں. کیا واقعی ہی آپ کو سمجھ آیا جو اب تک میں نے آپ کے سامنے کیا؟ آپ کے سامنے ہزارہ کتابیں ہیں، مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا، میں موجود ہے. ایک کتاب ڈھونڈ دیں مجھے، اس کے اندر یہ پیٹرن دکھا دیں آپ کسی بھی. میں کچھ 10 کی بات نہیں کر رہا، مثال ہے فاتو بھی صورت من مثلہ، اس جیسی. اصل جو اس کے اندر پیٹرن ہے، جو اس کو انسانی کلام ثابت نہیں کرتا اور الہامی کلام ثابت کرتا ہے، وہ اس کے اندر وہ توازن ہے، وہ بیلنس ہے سر. کہ ٹھیک ہے آپ نے 10 الفاظ پر چنی، ایک نظم لکھ دی، ایک آپ نے جملہ تخلیق کر دیا. اب یہ کوئی ایک اتفاق ہے کہ وہ جس حرف سے آپ شروع کر رہے ہیں وہ بھی 10 حروف پر مشتمل ہو؟ آپ نے اس پہ شاید توجہ نہیں دی. کاشف اس کاشف کے اندر حسین چیزیں صاحب، کون سی موجود میرے ہیں؟ کاشف آپ نے حسین 9 صاحب، منٹ کی سر بات کی تھی، اگر میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں نہیں مجھے سر، میرے اچھا اب لگے گا. وہ جو پہلا بڑا جو ہمارے درمیان گیپ تھا، نہیں وہ یہ تو ہم ٹھیک نے ہے، ایک میں دوسرے اپنی کا بات اگر سیکنڈ 9 کیا. منٹ میں سر کمپلیٹ کر لوں، بہت جی شکریہ جی آپ کا. میں بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اتفاقات کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ کوئی انسیڈنس کی بات نہیں ہے، یہ کسی اتفاق کی بات نہیں ہے. آپ اس پہ غور کر لیں. میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورۃ کوثر کے اندر 10 الفاظ، ہر شخص اس کو کاؤنٹ کر سکتا ہے. آپ کے سامنے ہے یہ اس کا عددی اعجاز ہے، میتھمیٹیکل میریکل ہے اس کے اندر، پیٹرن اور بیلنس. اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا 10 کی مناسبت سے کوئی اور چیز اس میں پائی جا رہی ہے، تو یہ انسان کو کھینچتا ہے، ہر اہل عقل کو کھینچتا ہے. ایسے حروف جو صرف ایک بار استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 10 ہیں. یہ نہیں پیٹرن نہیں، تلاش کریں یہ جو تو یہاں پہ بیان ہے. کاشف حسین صاحب، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. آپ نسخہ لگا کہ آپ سورہ کوثر کے اندر مانوی لحاظ سے میرے آگے کوئی ایسی بات رکھیں گے جس کو سننے کے بعد میں انگشتے بدندہ رہ جاؤں گا کہ واہ، کاشف حسین صاحب نے کس نقطے کی جانب میری توجہ مرکوز کروائی ہے. یعنی یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جناب یہ میرے سامنے جو انگریزی زبان کی کتاب ہے، اس میں اے اتنی دفعہ آیا ہے، اس میں سی اتنی دفعہ آیا ہے، اس میں ای اتنی دفعہ آیا، اور اس میں ساری اس کتاب کے اندر جتنے بھی واولز ہیں وہ سب 35، 40 اور 18 دفعہ ہیں. میں آپ کے اس دعوے کو، مجھے یہ ایک مضحکہ خیز دلیل معلوم ہوتی ہے. میں آپ سے یہ کیسے؟ پوچھ رہا ہوں، میں آپ جی سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عربی زبان سے پہلے اور تخلیق کائنات سے پہلے آپ کے اللہ خود کو کس نام سے جانتے تھے اور وہ کس زبان میں کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ مجھے اس سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیجئے، اور مجھے یہ بتائیے کہ پورے قرآن مجید کے اندر صرف سورہ کوثر نہیں، اب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ پہلی لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ایک مانوی لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے ایسی بات بتائیے جو قرآن مجید میں آئی ہو اور ہیومن سیولائزیشن کو پہلے سے معلوم نہ ہو. کاشف حسین صاحب. اب آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے؟ جی جی سر. میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ بیچ میں کلام کو قطع نہیں کریں گے؟ میں آپ کو 3 منٹ تک نہیں ٹوکوں گا سر. 180 سیکنڈ آپ کے ہیں. سر ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر دوبارہ سے غور کریں. میں آپ کے بارے میں کوئی سوء ظن نہیں رکھتا ہوں، نہ میں اس قسم کی بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، نہ یہ مناسب ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو واقعی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے شاید توجہ نہیں دی. ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سورہ کوثر قرآن میں موجود ہے، آپ کے پاس امریکہ میں بھی موجود ہے. دنیا کا کوئی شخص اپنی مسجد سے قرآن لے لے، سورہ کوثر نکال لے، گھر بیٹھ کے خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر یہ اعجاز رقمی کا مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ کہ اتفاق کیسے ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اس وقت 9 ایویڈنس رکھے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو اس کے اندر ایک تکرار ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ ڈیجٹ 10 کی میتھ ہے. ایک کلام کرنے والا، ایک گفتگو کرنے والا، ایک شاعر، ایک ادیب جب گفتگو کرتا ہے تو کیا وہ اس چیز کی رعایت کرتا ہے کہ میرے منہ سے کتنے حروف نکل رہے ہیں، میں جس حرف سے آغاز کر رہا ہوں ان کی تعداد بھی میں پوری کروں، اس کے اندر ایک بیلنس بھی ہو، اپنے زبانے کی فصیح و بلیغ زبان بھی ہو، اہل زبان اس کے سامنے جو ہے وہ حیران بھی ہو، اس کے اندر ایک میننگ فل پیغام بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھے کہ منفرد حروف بھی 10 ہونے چاہیے. وہ بولتے ہوئے یا لکھتے ہوئے اس چیز کو بھی کانشیس میں رکھے کہ ایک ایک جملے کے اندر اگر یہ جائزہ لیا جائے تو وہ بھی 10 کے ڈیجٹ پر پورے اترنے چاہیے. اور پھر ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں کہ جو اس کے اندر ردھم آ رہی ہے، الکوثر ونہر ابتر، ان کے اندر بھی 10 کا سیکوینس، آتئینہ کا، لربی کا، شانیہ کا، اس کے اندر بھی 10 کا جو ہے کہ بیلنس موجود ہے. تو سر یہ 10 کی جو اس کے اندر رقمی اعجاز موجود ہے، اس طرف پلیز توجہ دے. دنیا کا کوئی لٹریچر اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اے آئی سے جنریٹ کر کے دکھا دیں. میں نے 12 کوشش کی ہے، اے آئی تیسری شرط پہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. کر کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ سن رہے ہیں اس کو کر کے دیکھ لیں. دوسری، آپ نے کچھ میری گفتگو سے پتہ نہیں کیسے سمجھ لیا، مجھے حیرت ہو رہی ہے. آپ نے کہا میں نے دیگر کتابیں جو ہے وہ نہیں پڑھی
اور آپ نے ظاہر ہے کہ ان کی علماء سے بھی نہیں پوچھا، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کی چیز موجود نہیں ہے؟ تو یہ چیز تو ریکارڈ ہے، آپ اس کو دوبارہ سن لیجیے گا. میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے یہ جاننے کے لیے کہ کیا دیگر کتابوں کے اندر کوئی ایسا دعویٰ موجود ہے جو اس کی صداقت پر وہ خود دلیل کے طور پر پیش کرے. میں نے اے آئی سے مدد لی، میں نے گوگل سے مدد لی، اور پھر ان کے علماء سے بھی مدد لی. ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ کرسچینٹی کے علماء بھی موجود ہیں، جوز کے بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پر، بھگوت گیتا کے ماننے والے بھی موجود ہیں. ان سے آپ پوچھ لیجئے. میں نے تو پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ان کتابوں میں موجود ہے جو دعوے کے طور پر ہو کہ اگر تم ایسا کر لو تو پھر یہ انسانی کلام نہیں ہے، صداقت کی دلیل کے طور پر. پھر آپ نے ایک بات کی کہ جج کون ہوگا. جس چیز کی میں تردید کر رہا ہوں اسی پہ پھر آپ اس کو دہرائے جا رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جج ہر شخص، ایک چمچ جب پلیٹ میں پڑا ہے اور وہ چمچ کی تعداد اگر 5 ہے تو سبھی لوگ اس کو 5 کہیں گے. یہ جو پیٹرن میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ ڈیزائن کریں، سننے والے لوگ ڈیزائن کریں، جو متلاشیانی حقیقت ہے اس پر غور کر لیں، تلاش کر کے دیکھ لیں، اس کو ڈیزائن کر کے دیکھ لیں. اس کا فیصلہ ہر شخص خود اپنے اندر سے کرے گا، کسی دوسرے جج کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھے کہ میں نے جو کلام بنایا ہے کیا وہ کلام اس پر پورا اترتا ہے. کسی جو دوسری زبان کے لوگ جو ہیں اس پیٹرن کے مطابق 3 فکرے نہیں کہہ سکتے. انسانی عقل یہاں پر عاجز آ جاتی ہے. بہت شکریہ. باقی جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ خدا کی زبان جو ہے وہ عربی، اس نے خود کو کس نام سے جانا، اللہ جو لفظ ہے یہ کب، یہ سب چیزیں آپ کے سوالات کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن سر جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا، پہلے ہم کتاب کو مانے تو صحیح، یہ منوائے تو صحیح کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ الہامی ہے، اسے انسان تخلیق نہیں کر سکتا. میں نے سب سے چھوٹی صورت کا انتخاب کیا. اگر آپ مجھے دوبارہ بھی موقع دیں گے، اگر آپ گھبرا نہیں گئے تو انشاءاللہ بقیہ ایویڈنسز میں سامنے رکھوں گا. میرا مقصد اس پلیٹ فارم کے تھرو ان تمام لوگوں کو مخاطب کرنا تھا جو قرآن کے آگے آپ کے اس اعتراض کی وجہ سے رک جاتے ہیں کہ قرآن میں ایسا کیا ہے جو انسان نہیں تخلیق کر سکتا. سر یہ ہے قرآن کے اندر، ہر صورت کے اندر ایسا اعجاز عددی موجود ہے، اور عددی اعجاز کو چیک کرنے کے لیے کسی زبان کی، کسی خاص افراد کی، کسی خاص تعلیم کی ضرورت بھی نہیں. ایک کیلے کی ریڑھی لگانے والا محترم شخص بھی، اور نیوٹن، آئنسٹائن اور اقبال جیسا اور اویس جیسا ایک عاقل بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا. یہ سب کے لیے ایسی ہے جیسے چڑھتے سورج کو دیکھنے کا کوئی بھی شخص وہاں انکار نہیں کر سکتا، رات کو ستارے نکل آئے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے، اور یہ ریکارڈ ہو چکا ہے. اس کو آپ پلیز کاشف نبیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تخلیق کائنات سے پہلے آپ کے فرضی خالق کائنات کا کیا نام تھا؟ آپ نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ تخلیق کائنات سے پہلے آپ کا جو فرضی خالق کائنات ہے وہ کون سی زبان میں گفتگو کرتا تھا. اور اس سوال کو تو میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر مانوی لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے ایسی کیا ہدایت ہے، ایسی کیا نئی بات ہے جو ہیومن سیولائزیشن کو قرآن سے پہلے نہیں معلوم تھی؟ یہ تو بالکل بچگانہ بات ہے کہ اس کتاب کے اندر اتنے الفاظ ہیں، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ آپ کسی بھی کتاب کے اوپر 10 منٹ بیٹھ کے ڈیٹا ٹارچرنگ کریں گے تو آپ اس کے اندر اس طرح کے پیٹرنز تلاش کرنے شروع کر دیں گے. بچپن میں جب بچے جو ہے نا، جب لائٹ جایا کرتی تھی تو چھت کے اوپر سویا کرتے تھے تو وہ بادلوں میں شکلیں بنایا کرتے تھے. تو آپ نے یہ 10-12 سال میرا خیال ہے کہ بادلوں میں شکلیں بنائی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، وہ بات بتائیے، معنی بتائیے، نمبر نہ گنوائیے کہ اس میں اتنے اعداد ہیں. یہ ہے مانوی لحاظ سے کیا بات ہے جو عام انسان کو نہیں لکھ سکتا یا اس کو نہیں پتا تھی؟ کاشف حسین صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے پھر مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا. آپ پھر ایسی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم بادلوں کی شکلیں بناتے ہیں، بالکل بالکل، اور مختلف پیٹرن بناتے ہیں. اوکے، آپ اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں؟ آپ کو کس زبان سے واسطہ پڑا ہے؟ میں اس پیش کردہ ڈیٹا کو غور کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا. یہ اتنی بچگانہ بات ہے. میرے نزدیک آپ کے قرآن کے اندر کتنے الفاظ، کتنی صورتیں، کتنی دفعہ آئی ہیں، ان میں کیا تکرار ہے، یہ کوئی میننگ نہیں رکھتا ہے. یہ آپ ہر کتاب میں سے یہ چیزیں نکال سکتے ہیں. اس کتاب کے اندر جس کو آپ نے فرض کر لیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. لیکن میں جو بات آپ کی، جو میں گفتگو کے اندر جو سوالات پیدا ہوئے، جہاں جھول محسوس ہوا، میں اس پہ تو بات کرنا چاہوں گا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی کلام سے ڈائریکٹ جواب کیوں نہیں دیتے؟ قرآن سر اس لیے کہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا میں اس کا تو جواب دوں پہلے. آپ نے یہاں پر ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی کہ اس طرح تو کسی بھی کتاب کے اندر سے ڈھونڈا جا سکتا ہے.
اب भी आप एग्जैक्टली इस फरमा तरह रहे हैं। तो अब ये मेरी रिदम तो बात ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू ओके आर ओके से ओके नहीं ओके निकल ओके आएगा। ओके जस्ट 20 सेकंड में आपसे मांग रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं? जी जी सर। पूरी दुनिया का लिटरेचर आपके सामने मौजूद है। आप कह रहे हैं इस तरह का हम आसानी से बना सकते हैं। सर चैलेंज है आपको, बना के दिखाइए। उसके अंदर ये 10 का जो है ना, ये डिजिट हर जगह मौजूद हो। मैं आपसे क्या ये पूछ रहा हूँ, ये इस चीज का मैं सबूत है कि आपसे सवाल क्या इंसान ऐसे काशिफ बात नहीं साहब, मैं करता। आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे नजदीक किसी भी किताब के अंदर से इस तरह की जो बचगाना कॉम्बिनेशंस है ना, ये बड़ी बासानी बनाए जा सकते हैं कि कितने अल्फाज हैं, कितने ये शुरू होते हैं खत्म होते हैं। मैं आपसे एक बड़ा बड़ा आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन कर रहा हूं कि मीनिंग के लिहाज से हमारे शायद मौजूद के साथ रेलिवेंट नहीं है सर। काशिफ साहब जी अपने अल्लाह के इल्म का मुजाहरा कीजिए कि वही तो पूरे कर रहा हूं। कुरान के अंदर ऐसी एक बात बताइए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आपके नबी से पहले मालूम नहीं थी। एक बात बताइए। ये मालूम नहीं था कि इंसान इस तरह से गुफ्तगू करता है जो मीनिंगफुल भी हो, और वो एक एक क्या हर्फ की मीनिंग है सर रायत इसका? करते क्या हुए जरा बोल जरा इसका सकता है। तर्जुमा बताएं, इसका ये तर्जुमा इंसान बताएं लोगों को। इस बचगाना आयत का तर्जुमा बताएं लोगों को। कि सर ये इंसानी इसका कलाम जरा नहीं है। इसका तर्जुमा बताएं ना। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक का। मुझे इसके नंबरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इसके मीनिंग बताएं, इसका मीनिंग क्या है? वैसे आपको दिलचस्पी नहीं होगी, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, सर इसका या आप मीनिंग इस तरफ बताएं, आप आना इसका नहीं चाह रहे। सर आप और मैं इस आपको वक्त पता उर्दू है में कि गुफ्तगू अगर कर मैं रहे हैं इसको ना। संजीदगी के साथ लेता हूं काशिफ तो साहब पल्ले मैं कुछ नहीं बहुत बचता। संजीदगी के साथ आपसे गुफ्तगू जी करने बैठा था, लेकिन आपने मुझे इसका मतलब बताएं। नो 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 मुझे इन्ना सर, आतईना कल। मतन की ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही। पहले मतन खुद को वेरीफाई तो सर करवाए, मैं मुझे वो मतन में साबित कोई तो करवाए दिलचस्पी कि वो नहीं है, गैर मुझे इंसानी मीनिंग कलाम चाहिए है। सर। मुझे जी आपके मतन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मीनिंग चाहिए। मैंने अरबी जबान को चाटना नहीं है, मुझे हिदायत चाहिए। मुझे इसका हदायत मतलब, की तरफ इंसान तब बढ़ेगा जब उसका इत्मीनान होगा कि ये वाकई मुझे इसका मीनिंग बताएं ना। इन्ना हदायत की तरफ आतईना। हम बढ़ते हैं, पहले दलील नहीं देखी नहीं, जाती है मुझे सर। वो इसका इसका साबित तो इस करे ना खुद आयत का को। मतलब बताएं क्या है। इन्ना इसका तर्जुमा बताएं। इन्ना आतईना इसके कल लिए कौसर। देखें, जो आपके 23 इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना कुरान पाक के ऊपर, उन सब का जवाब मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं सर, और वो मैं रिवायती आप तरीकेकार के आप मुताबिक एक नहीं है। सवाल का जवाब नहीं दे ओके, रहे कि लेकिन इस यहां ये पर जो मैं, आपने सूरह जो मेरा कौसर के मौजू है अंदर, वो ये नहीं है। ये मेरा मौजू नहीं काशिफ कि मैं साहब इसकी ये जो ट्रांसलेशन आपने करूं। सूरह कौसर के अंदर से इतने कॉम्बिनेशंस निकाले हैं, वो लता ने गाया था ना रफी के साथ मिलकर, फिर वही अभी बात, ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो। इस गीत में आपकी सूरह कौसर से ज्यादा रिदम है। कर सूरह सकता है। कौसर का मतलब क्या है? जरा इसकी जो आप इतनी कर रहे हैं ऊपर नीचे इसकी मैथमेटिकल कॉम, इसका मतलब तो बताएं ना लोगों को, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? देखें, ये इन्ना फैसला लोगों पर आतईना छोड़ कल दें। कौसर फसल्ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इसका मतलब क्या है? काशिफ साहब इसका मतलब क्या है? वैसे अब आप सवाल को या मौजू को आप उलझाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूं। मैंने हमारा बड़े मौजू क्या था? मैंने आपसे बड़े सादा अल्फाज में पूछा कि मैं जी, आपकी सारी ये जो मैथमेटिकल किस्म की जगलरी है ना, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। इट इज किस चाइल्डिश, बुनियाद पर सर ये पूछ रहा बिकॉज हूं, इट किस इज बुनियाद नॉट पर जज वर्थ करते हैं? कंसिडरिंग। आप ढूंढ कर दिखा दें जिसमें अंग्रेजी हाँ, अल्फाबेट्स की तादाद 27 से ज्यादा हो। 27 से? सॉरी आपकी आवाज कट गई सर। जी मैं काशिफ साहब, मैं आपसे आखिरी दफा पूछ रहा हूं, मुझे नहीं उसके नहीं, बाद आप एक बात करने लगे थे, ऐसा ढूंढ के दिखा दें नहीं जरा, नहीं उस पे नहीं, आए मैं ना, आपसे मुझे मुझे उस पे आपके आए। मैथमेटिकल जगलरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको डिस्कशन के काबिल भी नहीं समझता हूं। मैं क्या आपसे ये मैं ये पूछता कह हूं, सकता हूँ कि सूरह आप यहाँ पे कौसर का घबरा रहे हैं? तर्जुमा बताइए और आपके पास उसके। नहीं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे मुकम्मल तौर पर घबरा चुके हैं? मैं सर, आपको आप लगता है, मैं घबरा गया अगर हूं सर, आप मेरी मेरे बात नहीं पसीने सुन छूट रहे, रहे इसका हैं। मतलब है आप घबरा सर चुके मैं हैं। घबरा गया हूं, अगर मेरे आप मुझे पसीने मौका छूट नहीं दे रहे रहे हैं। बोलने का, इट सर मीन कि आप इससे आप इसका अंडर मतलब ये प्रेशर है, है। आप मेरे से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, आप अपने चाहने वालों के आगे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप कोई और उसमें मीनिंगफुल आप मुझसे डिस्कशन नहीं कर सख्त रहे हैं। अंदाज हो रहे हैं सर। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो आपकी सूरह कौसर है, इसका तर्जुमा क्या है? उसके तर्जुमे के अंदर ऐसी क्या बात है जो मानवी लिहाज से एक इंसान नहीं कह सकता? ये पूछ रहा हूं मैं आपको, तर्जुमा क्या बताएं। मैं जवाब दे सकता हूँ? जी सर। मैं बोल सकता हूँ सर? जी सर। सर मैंने ये साबित करना था कि कुरान के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसे इंसानियत डिजाइन नहीं कर सकती। मैंने वो साबित कर दिया, ये चीज रिकॉर्ड है। आप इसको जैसे मर्जी इसको उलझा मानवीय दें, इसका लिहाज जो से मर्जी। कोई मेरी बात बात बता दें प्लीज, कुरान के अगर आप अंदर, नहीं मानवीय काटेंगे, लिहाज से। अगर आप नहीं काटेंगे तो जो आपका एक मैं तशख्खुस कोई मेरे नहीं, ये माइंड के लाइव जा अंदर रहा है सर, मौजूद कुछ है, नहीं कट वो रहा, मजीद बेफिक्र रहें। बढ़ेगा, वो सर मजीद बढ़ेगा। ये लाइव जा रहा है, ये कुछ नहीं कटने ये का तो खौफ सवाल होता ही है पैदा अंदर नहीं का जब होता हम है। किसी ये की लाइव बात को जा रहा है। काटते हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि इस कुरान के अवैध अंदर साहब, मानवीय लिहाज से सूरह कौसर के तर्जुमे में ऐसी क्या बात है जो इंसान ना कह सकता ओके होता है? ओके 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 ओके, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंसान का खौफ होता है कि अगर इसने अपनी बात पूरी की तो मेरे शायद मुकदमा फेल ना हो जाए। 20 हम मिनट दूसरे को मैंने सुना है बोलने नहीं सर देते। आपको, मैंने अब मैं 20 चुप हो मिनट जाता सुना हूँ है जब आप आपको, बोलते सहा हैं। है बल्कि।
मैं आपकी जरा नवाजी सर। सर मेरा काशिफ मकसद जो साहब था वो पूरा काशिफ साहब हुआ। फिर पूछ रहा मैंने हूँ यहाँ पर एक काशिफ सिर्फ साहब एक पहलू सामने सूरह रखना कौसर था। का अगर तर्जुमा मुझे बताएं बोलने दे, सूरह प्लीज बात करने दे, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सिर्फ ये पहलू सामने रखना था अपने नाजरीन के, सामीन के। ये एक सिर्फ गोशा है, ये एक ऐसा एविडेंस था जिसको मैंने वेरीफाई किया, सही निकला। मेरी जो अपनी तहकीक है वो इससे मासा बहुत ज्यादा है। हरूफ मुक़त्तात के ऊपर जो पूरा पैटर्न मौजूद है, एक एक हरफ और लफ्ज का जो पैटर्न मौजूद है, वो मुंह बोलता सबूत है कि कुरान इंसानी तख्लीक नहीं है। ये मेरा आज का मौजूद था, और मैं समझता हूं कि मैंने आपके सामने एक एविडेंस के तौर पर ये चीज रखी है। आप इसको संजीदगी से शाइस्ता होकर इस पे चले गौर व फिक्र मैं बड़ी कीजिएगा। संजीदगी अगर के साथ आप मैं सर, आपने तो नहीं बताया आपने जस्ट तो नहीं 20 बताया सेकंड सर। चलें काशिफ साहब अब मैं जी बताता जी हूं लोगों को कि ये जो आपने एक बचगाना किस्म की आयत के अंदर से मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ढूंढा अच्छा है। सर, मैंने अब तक आपकी किसी बात को बचकाना करार नहीं दिया? सर मैंने मैंने भी कोई आपकी किसी मजाक बात को उड़ाया? बचगाना मैंने नहीं कोई कहा है सर तज़हीक का मैं निशाना इस आयत बनाया? को तो बचगाना ये कह सर रहा हूं किस सर किस्म का ये आपका जो ये अखलाक जो है कि आपने आप अपने बच्चों वाले अपने मैथमेटिकल मेहमान कॉम्बिनेशंस को ढूंढे हैं ना सर आप इनको अपने बचगाना मेहमान कह रहा के हूं। साथ ऐसे अब ट्रीट मैं करते हैं? काशिफ साहब अब मेरी नहीं नहीं, बात मुझे पूरी कर जी लेने दें। इसका मतलब ये है कि बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान रहेगा। ये इस तरह झोलियां उठा उठा के ना शादरा की औरतें बद्दुआएं देती हैं, ठीक है। ये कोई खालिक के कायनात नहीं लगता है। इसका जो मीनिंग है ना वो आज मैंने लोगों को बताया है। ये जो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस आपने बताए हैं ना, ये तो आपके नबी को भी नहीं पता थे, ये हजरत उमर को भी नहीं पता थे, ये हजरत ये अबू आप बकर कैसे को भी कह नहीं पता सकते थे। हैं? इससे बेहतर शायरी जो है एक आम शायर कर लेता है। मैं कहता हूँ प्रूफ कर देना इसको, इसी चलें को सर साबित मैं कर दें। मुझे मुझे लगता है कि आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं ट्रॉल करने आए थे। आपका मतलब बिल्कुल भी एक मीनिंगफुल देखें, डिस्कशन नहीं था। आप मेरे मैं ऊपर कुछ आपसे भी कह पूछ सकते पूछ हैं। के थक गया हूं। मैं आपसे पूछ पूछ के थक गया हूं कि मानवी लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से कुरान में ऐसी या इस सूरत में बता दें, इस सूरत में ऐसी क्या बात है जो एक आम इंसान नहीं लिख सकता। और ये 3 आयतें हैं बच्चों वाली कि बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत बख्शी है, बस आप नमाज पढ़ा करें, कुर्बानी दिया करें, आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान रहेगा। जो मैंने आपने बयान किया, जो मैंने आपने समझा, जी आप इसी को सामने रखते हुए, इसी मानवी जो पैटर्न को सामने रखते हुए आप ये 3 जुमले बोल के दिखा दें। बात सिर्फ इतनी है, इंसान के बस की बात नहीं है। यही 3 सर जुमले वाकई आप सर किसी वाकई जुबान सर में बोल के वाकई दिखाएं, सर वाकई उसके सर अंदर वाकई ये वाकई बैलेंस पूरा हो सर। वाकई सर खुदा ये के किसी कलाम में झोल नहीं होता, ऐब नहीं ये होता, उसके कलाम के अंदर एक बैलेंस, ये एक रिदम किसी मौजूद है मैं जो आपकी बात को इंसान नहीं थोड़ी कर सी सकता। उसमें उसको करेक्ट करना चाहता हूं। ये किसी दिमाग रखने वाले इंसान के बस की बात वाकई नहीं है। इस तरह की बातें करना कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे ऊपर वही उतरती है, मैं आयशा के साथ बिस्तर में लेटा होता हूं तो मुझ पर वही आ रही होती है, मुझ पर यकीन करो, कसम खाता हूं, ठीक है। ये इस तरह की बातें करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात वाकई नहीं है। ये मैं तमाम मानवी बातें जो आप पेश कर रहे हैं, ये जी चलती जी फिरती बातें हैं, इसका नहीं कोई नहीं एविडेंस चलती नहीं फिरती है। बातें नहीं है। आपके चलती फिरती आपके बातें आपकी ये। सही बुखारी की हदीस है कि मुझे 95% आयात आयशा के साथ बिस्तर में मुझ पे नाजिल होती हैं। 95%? जी जी 95% आयात जो है 95%? 95% 95 आयात जो है 95%? मुझे आयशा के साथ बिस्तर में नाजिल हुई। ये आपके नबी का कॉल है। 95% आयात? जी जी सर जी जी सर नहीं सर ये आता है। 95% वाली काशिफ बात प्रूफ साहब करें, मुझे ये यहाँ पे बताइएगा दिखाएं कि लोगों को। कुरान में मानवी लिहाज से ऐसी क्या बात है सर जो इंसान नहीं मौजू लिख ना सकता। बदले, स्क्रीन शेयर करें, 95% की बात ठीक है दिखाएं। चले सर मसला मुझे ये बताएं कि जी, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए जो आयात हैं एक छोटी सी बीवी के साथ बिस्तर में क्यों उतर रही हैं बताएं। ये कहीं ये चीज मौजूद नहीं है, कहीं कहीं मौजूद नहीं फिर है। आपको अपनी सही जी बुखारी जी, के ऊपर शर्म आती है। फिर आपको अपनी सही बुखारी को ऑन करते हुए शर्म आती है जो ये कहती है कि अगर नहुसत होगी तो ऊंट में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी। आपको उस सही बुखारी के ऊपर शर्म आती है जिसके मुताबिक हुक्मरान औरत नहीं हो सकती है। आपको उस सही बुखारी के ऊपर शर्म आती है जिसमें ऊंट के पेशाब को बायसे शिफा करार दिया गया है। मैं आपसे ये अवैध पूछ साहब, रहा हूं मैं आपसे ये अगर पूछ इन रहा हूं मैं आपसे तो ये मैं पूछ मेरी कुरान बात तो में सुने, मानवी मेरी लिहाज बात से तो ऐसी सुन ले क्या सर। बात है जो इंसान ना लिख सकता। मोहतरम आप अवैध साहब, जवाब बात नहीं दे तो रहे सुन सर। ले, बात तो तो करने इस दें आप गुफ्तगू का प्लीज। कोई फायदा नहीं है सर। आई एम डन ओके विद यू। आई एम डन ओके विद यू ओके, सर। अगली स्ट्रीम दोबारा से प्लान करते हैं सर। ये ये तो हमारे कोई बात साथ नहीं है काशिफ सर, हुसैन आप यहाँ साहब। से भाग रहे हैं अवैध जी साहब। सर मैं भाग रहा हूँ सर मैं भाग रहा हूँ। यू आर रनिंग नाउ। मैं आपसे 20 मिनट से पूछ रहा हूं कि कुरान में मानवी लिहाज से ऐसी क्या बात है जो कोई यानी इंसान आप लिख सवाल सकता। जवाब उठाएं, दीजिए। आप अपनी मर्जी की बात करें, दूसरा सवाल नहीं कर सकता, दूसरी बात नहीं कर सकता। आपको आपकी सूरह कौसर के ये अजीबो गरीब बचगाना मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस मुबारक हों। बहुत सर आप शुक्रिया। कह सकते हैं, मेरी बात लोगों बहुत तक पहुंच शुक्रिया। गई, बहुत शुक्रिया आपका, ओके थैंक यू। सर।